हेलो गाइस और स्वागत है आपका इस स्टॉक मार्केट कोर्स में। और इससे पहले कि हम स्टॉक्स को एनालाइज और पढ़ना सीखे, उससे पहले जरूरी है कि हम बेसिक टर्म्स जो स्टॉक से रिलेटेड है वो सीखें। और मैं इस कोर्स को ऐसे डिजाइन करना चाहता था कि जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है वो भी स्टॉक मार्केट को एकदम आसानी से समझ पाए। इसीलिए हम एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो गाइस हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टॉक क्या होता है। और मैं डेफिनेशन के साथ जाऊं तो ये बोलता है कि ये कंपनी का फ्रैक्शनल ओनरशिप होता है, मतलब मैं कंपनी का एक हिस्सा ओन करता हूं। मगर मैं कोशिश करूंगा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का। सपोज अहमदाबाद में एक स्नैक्स की कंपनी है जिसका नाम है क्रिस्पी स्नैक्स कंपनी। और ये एक छोटा सा बिजनेस है, मगर इसके कस्टमर्स बहुत लॉयल है। मतलब ये बिजनेस जो भी इनके स्नैक्स कंज्यूम करता है वो रेगुलरली इनसे अपने स्नैक्स खरीदता है। और इन्हें अब ग्रो करने के लिए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, मगर इनके पास उतने पैसे नहीं है। ये बैंक के पास जाते हैं, मगर बैंक क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल है, बैंक इनको पैसे देने से मना कर देता है। तो इनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि ये इन्वेस्टर से जाके पैसे उठाए। इसके लिए वो 2-3 इन्वेस्टर से मिलते हैं, सपोज मिस्टर ए, बी और सी। और इन तीनों से बात करने के बाद और ये बताने के बाद कि कुछ समय के बाद ये लोग वापस से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और ये कंपनी आगे जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। मिस्टर ए, बी, सी एग्री कर जाते हैं कि इस कंपनी के ऊपर हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज इस कंपनी को 1 करोड़ चाहिए था और मिस्टर ए ने 30 लाख इन्वेस्ट किया, मिस्टर बी ने 20 लाख इन्वेस्ट किया और बाकी का पैसा मिस्टर सी ने इन्वेस्ट किया। तो जब मिस्टर ए, बी, सी अपना कैपिटल इस कंपनी को देंगे, बदले में कंपनी इनको अपना पार्ट ओनरशिप देगी। और ये पार्ट ओनरशिप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो मैं आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपनी का ओनर है, जो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर ने बनाया है, डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं कंपनी के। इस पैसे के बदले में कंपनी अपना ओनरशिप मिस्टर ए, बी, सी को देती है उनके पैसे के प्रोपोर्शन के हिसाब से। और इस प्रोपोर्शन के बारे में हम आगे जाकर दूसरे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पर फोकस करें कि कैसे एक स्टॉक को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पार्ट ओनरशिप जो इनको मिलता है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, अब फ्यूचर में जाकर जितना भी प्रॉफिट ये कंपनी कमाने वाली है उस पर मिस्टर ए, बी, सी को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका परसेंटेज मिलेगा। और इसके अलावा जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसके ऊपर भी इनका क्लेम होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज किसी कारण एक दिन ये कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो क्या होगा कि सरकार इसके सारे एसेट्स को बेच करके इससे पैसे निकालेगी ताकि ये इनके जितने भी लोन्स या क्रेडिटर्स है उनको पे कर पाए। तो इस समय मिस्टर ए, बी, सी के इन्वेस्टमेंट के अनुसार उनको वो एसेट बेचकर पैसे मिलेंगे। मगर अगर इन्वेस्टमेंट इतना आसान होता तो सबके लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता। मगर एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत बार इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं मिलते, जैसे कि यस बैंक केस या फिर बहुत सारे केसेस में जब कंपनी डूबती है तो इन्वेस्टर का पूरा पैसा डूब जाता है और इसी रिस्क के बदले में उनको बहुत हाई रिटर्न मिलता है। और इसीलिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट इतना फेमस है, क्योंकि जितना भी स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं कि उनको उनका पैसा आगे जाकर शायद नहीं मिलने वाला है। और इसी कारण से उनको एक हाई रिटर्न की उम्मीद होती है जो कि हर कंपनी देती है। तो जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया, अभी तक स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलते हैं। तो क्योंकि अब हम पार्ट ओनर है इस कंपनी के, क्या हम इस कंपनी के सामान को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हम अब कंपनी के कुछ हिस्से तक मालिक है, तो उसका सामान इस्तेमाल करने का हक हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब जैसे कि हम और आप एक इंसान है, उसी तरह लॉ ने कंपनी को भी एक इंसान कहा है। इसीलिए जो भी एसेट्स या जितने भी तरह की चीजें वो ओन करती है, सारी चीज कंपनी की होती है, ना कि उस ओनर्स की। तो गाइस आई होप आपको अब समझ आ गया होगा स्टॉक क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं इस कोर्स के अगले वीडियो में।